मिथिला जो कभी राजद का गढ़ माना जाता था, झंझारपुर से राजद, मधुबनी से कांग्रेस, दरभंगा से राजद और समस्तीपुर पर भी सहयोगी दलों का ही कब्जा हुआ करता था। रामविलास पासवान, अली अशरफ फातमी, शकील अहमद और देवेंद्र प्रसाद यादव अपने अपने क्षेत्र का जब प्रतिनिधित्व करते थे, तब लोकसभा में भी मिथिला की तूती बोला करती थी। मगर समय बदले, हालात बदले, रामविलास पासवान भी अलग हुए, फातमी भी अलग हो गए, देवेंद्र प्रसाद यादव भी किनारे हो लिए। एक ढंग से मिथिला में दरभंगा को छोड़ राजद का किला ढहने लग गया। लेकिन दरभंगा में फातमी जब तक थे तब तक विधानसभा क्षेत्रों पर भी राजद का कब्जा था। अलीनगर में अब्दुल बारी सिद्दीकी, मनीगाछी में ललित यादव, बहादुरपुर में भोला यादव और बहेरी में रामलखन यादव चुनाव जीत कर आते थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद ने फातमी का टिकट काटकर अब्दुल बारी सिद्दीकी को दरभंगा से लड़ा दिया। मधुबनी से वीआईपी पार्टी के बद्री पुरवे लड़ गए। नतीजा ये हुआ कि राजद का अंतिम गढ़ माने जाने वाले दरभंगा में भाजपा की इतनी बड़ी जीत हो गई, जैसी दरभंगा के संसदीय चुनाव के इतिहास में कभी किसी की नहीं हुई थी। इसके बाद 2020 में भी हुए विधानसभा चुनाव में जिले की 10 सीट में ललित यादव बड़ी मुश्किल से राजद का खाता खोल पाए। राजद का ऐसा लग रहा था कि पूरा संगठन ही छिन्न भिन्न होकर रह गया हो। 3 साल में पार्टी ने 3 जिला अध्यक्ष देखे, लेकिन फातमी जैसा गार्जियन पार्टी को नहीं मिल सका। जदयू के साथ जब गठबंधन हुआ तो एक बार फिर फातमी का साथ पाकर महागठबंधन के जमीनी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर आशा बंधी कि उनका संगठन नए तेवर में सामने आएगा। अर्थात मिथिला में महागठबंधन के अघोषित सारथी फातमी तो है ही, समर्पित कार्यकर्ता भी मानते हैं कि महागठबंधन विशेष रूप से राजद, जदयू और वाम दल के संघर्ष करने वालों को फातमी जैसा गार्जियन चाहिए, जो दिन रात उपलब्ध हो और सीधे उनका फोन उठा सके। कई कार्यकर्ताओं ने तो कहा कि मिथिला में मंत्री और विधायक कोई हो, महागठबंधन का पर्याय फातमी बन चुके हैं।